नमस्कार, मैं हूं संदीप रावजी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय भोजपुर इलाका जो बिहार का भोजपुर ज़िला है वहां पे बथानी टोला में मौजूद है। और ये वही गांव है जहां पे 11 जुलाई 1996 को रणवीर सेना के बहुत सारे लोगों ने मिल करके एक नरसंहार किया था जिसमें लगभग 21 लोग मारे गए थे। उसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी थीं। और आज लगभग 20-25 साल होने को हैं और जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार की, उसने एक अमीर दास आयोग बनाया था इस पूरी घटनाक्रम की जांच के लिए और तमाम जो बिहार में नरसंहार हुआ था रणवीर सेना के उभार को लेकर के, लेकिन उसको बीच में ही भंग कर दिया गया। यहाँ के जिन लोगों को आरोपित किया गया था उसको लोअर कोर्ट ने मौत की सज़ा दी थी, बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी थी। लेकिन जब वो हाई कोर्ट में वो मामला गया वहाँ पे वो सारे लोग बरी हो गए, बाइज्जत बरी कर दिए गए। और अभी तक यहाँ के लोगों का कहना है कि न्याय नहीं मिला है। और इलेक्शन का समय है, चुनाव प्रचार चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। पहले चरण का जो चुनाव है वो 26 तारीख को इसका चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 28 अक्टूबर को मतदान होना है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे नेता और अपने वायदे कर रहे हैं। इस समय जिस पार्टी को लोग मानते हैं ML लिबरेशन, वो पार्टी इस समय राजद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और यहाँ से भी ML की पार्टी को ही टिकट मिला है, उसी के उम्मीदवार हैं। खैर, इस बात पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, उसमें क्या लोग सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो जातीय हिंसा हुई, जातीय हिंसा नहीं बल्कि नरसंहार कहा जाए। यहाँ जस्ट बगल में ठाकुर और भूमिहारों का एक टोला है। बड़ा गांव है ये, 2200 बीघे का ये पूरा इलाका है, ऐसा इन लोगों ने बताया। तो वहाँ से, उस गांव से रणवीर सेना के लोग निकल करके यहाँ पे नरसंहार, एक तरीके से अंधाधुंध गोलीबारी की। आप उस समय मौजूद थे जिस समय ये हमला हुआ था? हाँ। आपका नाम क्या है वैसे? हमारा नाम हीरालाल चौधरी है जी। हीरालाल जी, बताइए उस समय का मंजर थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। हम लोग चलते चलते बात करेंगे, ठीक है? दिन का मौसम था। हाँ। हम घर पर ही थे। हाँ। जब वो लोग वहाँ से चला, हाँ, धीमे धीमे चलते। जब वहाँ से चला वो लोग, तो नहीं मियाँ आन करके यहाँ पर हमसे कहे कि देखो गुंडा आवत आए सब, कि चला गनी जाए। तो वास्तविक में बहुत संख्या में, पहले तो कमे मात्रा में आया सब 2-3 गो, लेकिन बगीचा में आया सब, तो सब गुट हो गया और वहीं से आना फिर फायरिंग करना शुरू कर दिया। दिन का कौन सा समय था? दिन का समय था करीब 1:30-2 बज रहा था। हाँ। तो वहाँ से चल दिया। तो हम लोग देख रहे थे, महिला भी देख रही थी। यहाँ पर तो और लोग नहीं थे, कोई साग फटने, ऐसी करने, भैंस चराने गई थी, कोई काम काज करने, बहुत कम लोग थे। हाँ, मतलब आदमी नहीं थे। लेकिन हम तो यहाँ मौजूद थे, खाना खाने के लिए आए थे भैंस में से। तो हमने देखा, इसमें हम लोग तो छिप गए यहाँ पर बांध के नीचे। उस समय इतना बांध नहीं था, छिपे पर देखा कि जब आ जाएगा तो हम वहाँ से चल करके और उधर चले गए। देखा कि फिर आकर के यहाँ पर पूरा संख्या में हम लोग, उधर से भी लोग देखा, पूरा संख्या में, माने आदमी तो लौकिए रहा था, लेकिन डब्बा सब्बा हाथ में लटकाए हुए लिए आया। और वहीं पर सब जो औरत जो थी वहीं पर छिप गई, बस वहीं कत्लेआम किया। और मारवाड़ी चौधरी के घर में बंद था, उसमें बुलेट से मारा है, जो अभी मौजूद है अभी। अच्छा, दरवाजे में बुलेट से मारा है, गोली चलाई? हाँ, गोली चलाए तो बुलेट में गोली दरवाजे में फंसा हुआ है। आप उस समय फिर आप चले गए तो दूर गांव में कुछ आपने सूचना दी, कुछ ऐसा? हम सूचना के या गोलिये सूचना कर दिया, चारों तरफ से आदमी घिर गए पूरा। पुलिस तो आकर के यहाँ मुकम बना हुआ था, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा था। गांव में कैंप था, वो आकर के या कब्रगाह पर खड़ा होकर देख रहा था। हऊ नहर पर से देख रहा था, मठिया स्कूल से, लेकिन कोई यहाँ आया नहीं।
आया कब जब हो हाला करके उस गांव ले इस गांव ले जब आदमी जब हो हाला करके और दौड़ा फायर तायर किया का किया बम मारा पड़ाका मारा तब ये लोग का कुछ दहशत हुआ तो ये लोग चले गए यहाँ तक आ गया। अच्छा, इस क्षेत्र ये गांव का आखिरी छोर है एक तरीके से। नहीं हाँ मान के चलिए मान मोड़ के- है। और यहाँ पे पूरा सिवान है ये। नहीं पूरा सीमान नहीं है। इस तरफ नहीं, ये जो पूरा इलाका है। हाँ हाँ, तो गांव का जैसे कि बाहरी का है। तो यहाँ से लोग कुछ लोग गए। यहाँ से भी वो लोग आ गया था, आ घर गया लिया यही था, मान करके और गोली मारा है। उसी समय इस घर से निकल के इनकी जो भाई की पत्नी थी भाग रही थी उन लोगों दहशत से, तो वो लोग यहाँ से आकर के गोली मार दिए एकदम धीरे से गोल पड़ते हुए। आपकी वो भाभी थी, भाई छोटा भाई की पत्नी थी, छोटे भाई की पत्नी। छोटी बहन के जब वहाँ गया तब गोल पर ले तो कहा कि हमको छोड़ दो भैया। बच्चा ले लेके बोला भाई से कही रहा एक कपार पर मोड़ा गोली से। वो बच्चा है। बच्चों खत्म हो खत्म। अच्छा, 500 के संख्या में चढ़ रहा था, हम घर ही बेचा ये सब आदमी तो नौजवान उस समय आप घर में थे? घर में था और यहाँ पर सब खेतन से छेदवाली रहे सब देखा तो उन्हें से गोली मारता होता था। तो इसमें आप कैसे बचे? हम इसी में रहे, हमसे केवाड़ी लगा दे रहे हैं लोग, अकेले था। यहाँ पर आया लोग, वहाँ तक ले चला गया लोग गोली लेके। हेने से आदमी मिलन तब एक बाद में भागा लोग, ना तो हम हूँ खत्म में था। छोटा भाई मारा गया आग लगाओ दर्जन सा वो घड़ी कलर रही तो हम पेड़वा तो चल गए तो गोली मर रहे कैसे लुंगी में ही लागी रहे। आग आपको भी गोली लगी थी? गोली ना लगा रहे वो जब पेड़ सब पेड़ था। अच्छा, पेड़ से लुका गया कारण के सब परिवार चला गया था, हम रखे हम भागना शुरू कर तो हिंदर से हल्ला हो गया ना। तो बच गए। तब बच गया हिंदर से 10 भी गोली मारा सबसे। आपका नाम क्या है? भूखन चौधरी। भूखंड। तो आपके छोटे भाई की भी डेथ हुई थी? हाँ भाई और भाभी। हाँ है वो बच्चा बच्ची 3 परिवार पर। 3 परिवार। तो सरकार ने जो मुआवजा दिया था या सरकारी नौकरी की बात कही थी, वो आप लोगों को कुछ मिला था उस समय? हाँ नौकरी के मिलल था। किसको मिली थी नौकरी? एक तो भावो के मिली था, भाई चला गया था। अच्छा, और उसको एगो लड़का रहे तो बच्चा को भतीजा को मिला था। अच्छा। ये जो लोग आए थे, आप बता रहे थे कि आधे किलोमीटर पर पिकेट की पुलिस था। हाँ, ये जो वो लोग रणवीर सेना के लोग घेरे थे, तो यहाँ से ये जो गांव है आधे किलोमीटर पर है, तो वहाँ पर पुलिस थी। और 1 किलोमीटर पर यहाँ पर इसी सामने एक स्कूल है, स्कूल में पुलिस थी। और एक देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना गांव, जी, बस उसी के सामने वहाँ पुलिस थी। तो बस आप ही अंदाज कीजिए कि 1 किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ, इतने दूर पर पुलिस 3 कैंप पुलिस कैंप थी, और दिन में ही वो लोग कत्लेआम कर रहा था, और तीनों पुलिस का मुख्य दर्शक बन के देख रहे थे। उसमें बारिश हो रही थी, हल्का हल्का बारिश हो रहा था, और वो लोग मिट्टी के घर में पुआल का छप्पर था, आग लगा दिया था। तो बहुत से घर जल गया, लेकिन थोड़ा बारिश से कुछ बच गया, लेकिन वो लोग आग भी लगा दिया था। आग लगा दिया था। माने सबको गोली से नहीं मारा है? गोली आधा गोली से मारा है, आधा काट दिया। ऐसे बच्चा लेके ऐसे भैया यहाँ से गोली लगाया है तो एकदम जो बच्चों को साथ। अच्छा, 5 महिला के। हाँ। और अब ऐसे से काट निकलेगा। अच्छा, कितने लोगों की गर्दन कटी थी इस समय? कितने लोगों की गर्दन, माने 19 या 21 लोगों में कितने लोगों की गर्दन पर वार था? कुछ गर्दन पर वार करीब बच्चों का ज्यादा था, बच्चों की ज्यादा खाते हाथी थी, दूध छोटा छोटा बच्चों को गर्दन ज्यादा गर्दन काट दिया, पेट फाड़ दिया था, दूध पिया जाता तो मुड़ी काट दिया था। छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा, छोटे माने कितने छोटे बच्चे थे? वही आप देखिए ना, उसमें लिखा 3 बरिस का, 2 बरिस का, 6 महीना का बच्चा का, 3 महीना का बच्चा का हत्या किया है सर। उसका वो अल्पसंख्यक थे, मुसलमान जाति की, तो उनका ही के 6 परिवार मारा गया। उन्हीं की बेटी का बलात्कार भी हुआ था, 18 वर्ष की लड़की थी, उनका भी बलात्कार हुआ, बलात्कार किया था। और उसी
के एक वाहन थी। तो अभी सरकार की तरफ से किसी तरह का माने एक तो वो हो गया उस समय का, अभी सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को सिक्योरिटी अभी भी तो डर होगा कुछ सिक्योरिटी नहीं, सरकार की तरफ से हम लोगों को सिक्योरिटी कुछ नहीं मिला। यहाँ तक ले कि जितने जनसंहारी थे आप जानबे करते हैं सबको रिहाई कर दिए गए, और वे लोग जो हैं रिहाई होकर के आए और रंगदारी से अभी भी रह रहे हैं। अब ये जो लोग आए थे वो इसी गांव के थे या कहाँ के? ये जो गाँव के रहे आप दूसरे गाँव के रहे खोपड़िया के। तो यहाँ के कुछ लोगों को पहचानते होंगे आप लोग? हाँ बहुत पहचानते, जो बयान वयान दिया उसकी? हाँ कई जगह सब पूछते होते हैं कि हमारे तो सजाए हुआ था तो यहीं के लोग जो थे ना उन्हीं को लोग पहचान किए थे ग्वाही में, तो उन्हीं लोगों को ना सजाया हुआ था। सब लोग को सजाया इसी गांव का लोगों को हुआ था। तो वो इस समय बिल्कुल एकदम इसी गांव में रह रहे हैं, फ्री आ रहे हैं, फ्री रह रहे हैं इधर भी सब और रंगदारी करते हैं। कहते हैं बोलते हैं, अगर कोई बोल भी देता है तो बोलते हैं कि ज्यादा बोलो तो फिर कटे हुए बाले बच्चे कटे ये मैंने नाम नहीं पूछा था क्योंकि हम पहले ही नाम इनका जान गए थे। कपिल जी हैं, कपिल साहब। कपिल जी, ये पूरी जो नरसंहार या जो भी घटना हुई उसके पीछे की कहानी क्या थी? मजदूरी को लेकर के वो जो आप वो क्या था मामला? पीछे की कहानी मुख्य रूप से ये थी कि समझ जाइए कि इस बिहार में एक हमारे ही गांव नहीं, पूरे बिहार के हर गांव में जो गरीब गुरबा हैं वो गरीबों पर ये जो भूस्वामियों द्वारा जो मैंसौर जाति के थे तो उन लोगों का शोषण दमन चालू था और ये लोग गरीबों पर हमेशा अत्याचार करना, माने कम मजदूरी में काम कराना। उनके ही खेत में हमारी माँ बहनें काम करने जाती थी, मौका अगर मौका दे करके हमारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी करना, बलात्कार तक कर देना। अगर इसका कोई किसी ने विरोध किया तो उनको खम्मा में बांध करके मारना। अच्छा, हाँ, इस गांव में ही घटना हुआ है, खम्मा में बांध करके पीटा है सब। अच्छा, हाँ, अगर किसी ने विरोध कर दिया कि हमारे साथ आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ तक ले कि हमारे बाप दादा अपने द्वार पर खाट पर बैठे हैं और उसका लड़का अगर इस रास्ते से गुजर रहा है तो उसको बोलता है कि तुम काहे बैठे रह गया, उठो खाट पर से उठो। इतना यहाँ तक ले कि चुनाव के समय में वोट डालने नहीं जाने देता था सर। हाँ, पहले वोट इसी सब के खिलाफ हम आपको छिपाना क्या है, भाकपा माले पार्टी आई और जनता को, गरीब जनता को इस हक अधिकार के बारे में सिखलाई कि आप इसके लिए आंदोलन कीजिए, आगे बढ़िए, नहीं तो ये आप लोगों को जीना मुश्किल कर देगा सर। उसी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया, अपना मजदूरी का मांग शुरू किया। मजदूरी कितनी थी और कितनी उस समय जिस समय हम लोग शुरू किए उस समय इस गांव में 5 रुपया मजदूरी मिल रहा था। 88 में आपको 88 में उसी का विरोध करके आंदोलन हुआ तो लोग बढ़ाया, 10 रुपया मजदूरी किया। और इसी तरह से इस सरकार भी आप जानबे करते हैं कि गरीब के नाम पर योजना निकालती है और गरीब को मिलता नहीं है, राशन की राशन में सब कुछ घट रहा है। इस सब के भी विरोध में भाकपा माले के नेतृत्व में हम लोग ब्लॉक से लेकर के डीएम तक घेराव किए। वहाँ भी घेराव करने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज ये सब करते हुए जब ये तमाम चीज़ जब हम लोग आगे बढ़ने लगे अपने हक अधिकार के लिए, कुछ आंदोलन करके, कुछ मजदूरी का आंदोलन करके हम लोग अपना मजदूरी बढ़ाना शुरू किए तो ये लोग बौखला गए। तो उस समय कितनी मजदूरी थी और कितनी मजदूरी की डिमांड थी आप लोगों की? हम लोग को उस समय जनसंहार हुआ था तो उस समय हम लोग को 12 रुपया मजदूरी मिलता था और सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 21 रुपया और परंपरागत सुविधा का घोषणा हुआ था और उसी 21 रुपये का मजदूरी का हम लोगों ने मांग किया। और ये लोग कितने पर तैयार थे? ये लोग तो पहले तो देना नहीं चाहते थे कि तो 12 रुपये से ज़्यादा देंगे नहीं। अंतोगत जब खेत परती होने लगा तब कहा लोग कि तुम लोग को 20 रुपया देंगे लेकिन खाना नाश्ता कुछ नहीं देंगे। तो हम लोग कहे कि भाई हम लोग को भले 1 रुपया कम मिले लेकिन खाना नाश्ता नहीं छोड़ेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को तो घर में कुछ खाने को नहीं है और आपके यहाँ काम करेंगे, अपने घर जाएंगे खाना खाने कि हम लोग को खाना नाश्ता मिलेगा तभी काम करेंगे। वो लोग बोला कि हम लोग खाना नाश्ता नहीं देंगे, काम करो चाहे मत करो।
मजदूर भी बोला कि ठीक है तो हम लोग नहीं करेंगे, हड़ताल कर दिए। पूरा खेत 2200 बीघा प्रति हो गया। सब गरीब आदमी दूसरे दूसरे गांव में जा करके अपना काम करके जीने लगे, लेकिन खेत प्रति रह गया। यानी हड़ताल को जारी रखा। उसके बाद वो लोग फिर कहा कि ठीक है ऐसा देंगे वैसा देंगे, हैं कह करके खाना नाश्ता देंगे। इस तरह से धीरे धीरे काम भी चालू कराया सब। और इसी बीच में हैं उन लोगों का आक्रोश जो है और जो आपको व्यवस्था जो था, सरकार था, ये भी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये सब मिल करके उसी बीच में रणवीर सेना का गठन हुआ। और आपको बताएं हैं कि हम लोग का दिल्ली रैली जो हुआ था राम नरेश जी के समय, बहुत बड़ा रैली हुआ था 92 के आस में। उस रैली के समय में भी यही बगल में पत्तलपुरा गांव में यही जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, जी जी, इसी गांव में 5 आदमी का हत्या किया था सर। अच्छा। हम लोग रैली में गए थे और वो गरीब लोग थे और 5 आदमी का हत्या किया था सर। हाँ, तो वो लोग उसी समय से आक्रोश में थे कि इन लोगों को और इतनी बड़ी रैली कर दिए, अब इन लोगों हम लोगों को रहने नहीं देंगे। हाँ, तमाम ये सब आक्रोश के लेके तो ये जो आपका शुभ नाम क्या है? लालजी प्रसाद नाम। लाल जी के बारे में बता दूं कि ये एमएल के कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ पे आप देखते हैं। एक चीज ये बताइए कि 1 रुपए के लिए ये सब नरसंहार हुआ, एक तरीके से कहा जाए। सवाल 1 रुपये की नहीं है, इस सामंतों के अपना एक स्वाभिमान की बात थी। गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को अपना एक स्वाभिमान की बात थी। वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। उसमें ये जो दुर्व्यवहार और जबरदस्ती और जो आबरू पर, वो भी एक मसला था गहरे तौर पर। हाँ, सामंत लोगों को एक सामंती रोब रुआब एक सोच होती है। वो लोग हमेशा ही गरीब लोगों को, दलित लोगों को खाट पर बैठने नहीं देना, शोषण, दमन, उत्पीड़न करना, उन लोगों का एक बुनियादी ये चरित्र था कि सामने उन लोगों को डर से कोई खड़ा नहीं होता था, बोलता नहीं था। लेकिन ये एक अजब सा लगा जो सैकड़ों साल से दबा के रखा है। उनसे जो लोग डरते थे वो लोग जो है मजदूरी का मांग उठाने लगा, वो भी एकताबद्ध ताकत का परिचय देने लगा और एक लाल झंडा के ताकत के रूप में सामने दिखाई देने लगा। तो ये सब जो है खास करके सामंतों को, आज जो सामंत पक्षीय बिहार के अंदर में जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, सभी तो कहते ही हैं कि हम गरीबों के हैं, हम गरीबों के सेवक हैं, लेकिन शुद्ध रूप से वो सामंत पक्षीय है। तो उन लोगों को लगा कि एक तो ये वर्चस्व को चुनौती एक तरीके से भाकपा माले एक जो है एक जुझारू राजनीतिक ताकत बनते जा रही है, ताकत बनते जा रही है। इसमें एक हिम्मत जो पैदा हो गया कि हम फॉरवर्डों को, सामंतों को गोली के जवाब गोली से देने का इनके अंदर जो है मतलब कि जज्बा पैदा हो गया। तो इस चीज़ को वो लोग सहन नहीं कर पाया। तो ये उनका अपनी स्वाभिमान थी और हम गरीबों दलितों को अपनी स्वाभिमान थी। यह स्वाभिमान पर हमला था। आप बताइए कि उसके बाद से कुछ फर्क आया है? कुछ फर्क नहीं, और भी बढ़ ही रहा है, आना तो जा रहा है। हाँ, भी बढ़ रहा है। मजदूरी भी मांगते हैं तो मैंने कि 150 रुपया चल रहा है, सगरो 300 रुपया सगरो। कोई मांगने जाता है तो कहता है कि देंगे आ काम करवा के कहता है कि नहीं, जो हव दीजिए बड़े हाथ में ताते देंगे, जो मांगेंगे बेसी करेंगे तो कहेगा कि वही। अभी जो न्यूनतम मजदूरी जिसके लिए लड़ाई हुई, अभी न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित हो मिलती है? नहीं। न्यूनतम मजदूरी यहाँ पे कितनी है? अभी जैसे कि सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अभी 200 कितना रुपया है, जो कि अभी भी इस गांव में 150 रुपया देता है। अच्छा, 150 रुपये, माने जिस न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष हुआ वो न्यूनतम मजदूरी आज भी जो सरकार द्वारा निर्धारित है, जैसा कपिल जी कह रहे हैं कि अभी भी 200 के आसपास न्यूनतम मजदूरी है। मनरेगा की मजदूरी भी लगभग 194 रुपये है। हाँ, तो यहाँ पे मनरेगा की मजदूरी से भी कम मजदूरी कम देते हैं, 150 रुपये देते हैं। 150 रुपये यहाँ पे मजदूरी मिलती है
और अभी भी जो उत्पीड़न का जो स्तर है ऐसा ये लोग महसूस करते हैं कि अभी वैसा ही है बल्कि बढ़ गया है। वो एक तरह से कहा जाए कि इनडायरेक्ट बढ़ रहा है। आपको हम बतलाए ना कि उनका जो लेकिन अब आत्मसम्मान वगैरह को लेकर के थोड़ा सा हाँ फ्रीडम है। हाँ, आत्मसम्मान के लेकर के थोड़ा सा अब तो हम संघर्ष किए हैं, कुछ तो प्राप्त किए हैं। हम लोग हरास तो बहुत हुआ है लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त किए हैं। हम अभी संघर्षशील हैं लेकिन जो चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। जानते हैं इन लोग का आक्रोश और क्या है? आपको पहला मुखिया का चुनाव शायद 80 में हुआ था ना, 19 मुखिया का हो 80 में जो मुखिया का चुनाव हुआ था तो उस समय इस पंचायत में भूस्वामी लोग ही केवल मुखिया होते थे। हम लोग को वोट डालने नहीं देते थे। तो हमारे गांव में एक मुस्लिम जाति के थे यूनुस मियां, जो पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे थे। पूरे गांव के लोग उनको कहा कि नहीं आप मुखिया में खड़ा होइए, और उन्होंने ही बहुत लोगों को हक अधिकार के बारे में बतलाया। और उसी अभियान में पूरी गांव की जनता पंचायती चुनाव में भागीदारी ली और वोट डालने के लिए गए। तो वोट डालने के समय भी गए आदमी, तो उस समय भी 8-10 आदमी के साथ वो लोग मारपीट किया था। रास्ते में पकड़कर मारना, किसी को जबरदस्ती घर में बंद कर देना। एक आदमी थे वो कहार जाति के थे जिनका गोपचंद सिंह नाम था। वे जा रहे थे वोट डालने के लिए तो उनको मार करके सर फाड़। उन्होंने अपना सर में गमछा बांध करके और जा गए बूथ पर वोट देने, कहे कि हम भले मर जाएंगे लेकिन हम अपना वोट मतदान करेंगे। हैं उस समय जो थे मुखिया जी यूनुस मुखिया, उन्होंने प्रशासन के पास सूचना की, प्रशासन आई हैं किसी तो, लेकिन पूरा उस समय जनता अपना वोट दी और कहा जाए कि यूनुस मुखिया को जिताया। और इस चीज का उन लोग को बहुत बड़ा धक्का लगा। माने 80 के दशक में पहली बार हम लोग अपने वर्ग का एक मुखिया को जितलाया और जनता में खुशी थी कि हमने एक जीत प्राप्त किया। और इस चीज का उन लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश कि हम लोग क्या आप कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो मुखिया जी जो कह रहे हैं कि जीते, वो 22 साल पर इलेक्शन हुआ था तब वो जीते थे। बीच में इलेक्शन नहीं करवाया, बीच में पंचायती चुनाव नहीं। अच्छा, बीच में पंचायत चुनाव नहीं। हाँ। अब कपिल जी आप बता रहे थे कि यहाँ पे जब वो लोग उधर से आए गोली चलाते हुए, तो यहाँ पे भी कुछ गोली बारूद हुआ और ये सब घर में आग लगा दिया था। और जो वो घर है ना, ये सब ईंटा के ना रहे, पक्का के ना रहे, सब झोपड़ा खाली झोपड़ा रहे। ये समय इस समय क्या उस समय यहाँ पे आग लगा दी गई? हाँ, ये सब ऐसा घर था फूस का और मिट्टी का घर था, तो उसमें लोग आग लगा दिया था और किरासन तेल छिड़क दिया था, आग लगा दिया था। और इसी तरह जलाते हुए जो ये वाला घर दिखाई दे रहा है ना, उस घर में गोली मारा था सर। और उसी घर में यानी कि आपको करीब 17-18 आदमी का, बूढ़ी का, बच्चा का हत्या किया था। वो गोली के निशान भी आप बता रहे थे? हाँ, इस घर में है। तो यहाँ पे गांव का एक छोर है, यहाँ से गांव का एक छोर है ये। हाँ, ये एक छोर है। ये इस घर की बात आप कर रहे हैं? हाँ, इस घर। उस समय ये घर मिट्टी का और झोपड़ी नुमा था, उसका चढ़ाया हुआ था। हाँ, गोली का आप देखिए, अंदर आइए, चलते हैं थोड़ा अंदर। सब यही घर में कटा हुआ। अच्छा, ये तो पूरा अहाता टाइप का है। अब किसका है ये? कि अभी भी सारे लोगों का? नहीं, उन लोग इनका है, इन्हीं का घर उसी समय था। अच्छा, इसमें कितने लोग रह रहे थे? इसमें इनके एक बेटा थे, पतो थी और इनकी पत्नी थी और नाती पोता थे। तो उस समय इस सब मिट्टी का घर था। अच्छा, बाद में मुआवजा जब मिला तो बनाए। और देखिए यही बुलेट है। अच्छा, पेंट कर दिए हैं, लेकिन यही बुलेट है। और यही उस समय आंगन था। और इसी सब घर में वो लोग, जैसे कि वो लोग बाहर से आग लगा के गोली चलाना शुरू किया ना, तो सब बच्चे महिला इस घर में छिप गए। और वो लोग देखा सब इसी में ढुका है, वो लोग ढुक करके अंदर और छुरी तलवार से काटना शुरू किया सब।
गोली भी मारना शुरू किया सर। हाँ, कितने लोग यहाँ पे थे और कितने लोग जो है उनकी यहाँ पे हत्या हुई? करीब आपको 15-16 को का इसमें हत्या हुआ था, अकेले इसी में? इसी में बच्चे, इसी में नई मियाँ की लड़की का बलात्कार भी किया। अच्छा, जो यहाँ के पूर्व मुखिया थे? नहीं, वो मुखिया नहीं थे, वो मुसलमान जाति के थे। अच्छा। वही नई मियाँ के 6 परिवार का हत्या हुआ था इसी घर में। अच्छा। इनके घर का 6 परिवार लोग मारे गए थे। उसमें एक 18 वर्ष की लड़की थी, उनकी जवान, उनको भी, उसको भी बलात्कार किया सर, वो गोली मारा सर। और बच्चे थे, उनको इसी तरह तलवार से काट दिया सर। और वो जो कहाँ गए मारवाड़ी बाबा, वो इसी आंगन में थे। ये घर के अंदर छिप गए थे हैं और निकले नहीं थे, ये बच गए। अच्छा, आप जिस समय 11 जुलाई 1996 को जब हमला किया तो आप इसी घर में मौजूद थे। आपका नाम क्या है? मरवाड़ी चौधरी। मरवाड़ी चौधरी। क्या था मंजर, आप कुछ बताएंगे उस समय कैसा? जिसे देखो है तो मतलब वो लोग होने से आए, हाँ, आ करके और घर में घुस गए, करासन तेल छीट करके, इधर आ जाइए। करासन तेल छीट करके और कहे के मतलब कि आग धराना शुरू करके। अच्छा, हाँ। तो आप लोग इसी में थे? हाँ। तो कैसे बचे, कैसे आप लोग? हम बचे, हो घर था, हाँ, मट्टी का था। हाँ, हम मट्टी का था से कंडा का बीच था, और पीट करके ये साहबान था, और घर पीट करके आग धरा दिया था। हाँ। तब हम दौड़ को हमें से घर में से निकल गया। अच्छा, कहाँ गए? हम निकल करके आंगन में बाहर हो गए, लोग भाग गए, तो हम घर आंगन में आ गए। तो तब तक यहाँ पे सबको मार डाला था? हाँ, सब देखल की लाश सब मरले पड़ल। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले जो है, पहले उन्होंने मारा और आप घर में छुपे हुए थे। हाँ। जब वो सब आग बाहर निकल करके आग लगाए तब आप? हाँ, साहबान लहरत रहे। हाँ। और दौड़ करके हम निकल करके आंगन में आ गए। ये बथानी टोला के जो सबसे जघन्य नरसंहार है उसका प्राइम स्पॉट है एक तरीके से। यहाँ पे 16 लोगों की उस दिन हत्या हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि नसीम के 6 परिवार का कत्लेआम हुआ, जिसमें बच्चे भी थे। और इन जो लोग मारे गए उनकी याद में एक शहीद स्मारक यहाँ पे बना हुआ है, हम लोग वहीं चल रहे हैं। एक चीज़ का भी आप बता रहे थे कि जिस समय ये हमला हुआ उससे 10-15 दिन पहले गांव में भी जो लोग दलित परिवार रह रहे थे उन पर कुछ हमला किया गया था। हाँ, इसके जनसंहार के पहले जो रणवीर सेना के गुंडे थे तो उस बीच गांव में आके रह रहे थे तो उसमें जो गरीब गुरबा के घर था तो वे लोग उन लोगों से डर करके, भयभीत होकर के भाग करके यहाँ आ गए। वो लोग यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद उन लोगों का जो गांव में घर था वो टोटल उन लोगों का संपत्ति सब वो लोग लूट लिया। एक भी छोड़ा नहीं सब। हाँ, तो यहाँ तक लेकिन दरवाजा तक भी कबार लिया था सब। अच्छा, तो वो लोग वहाँ से भाग करके यहाँ आ गए थे। यहाँ उनकी जमीन थी? जमीन नहीं थी। हाँ। यही आपको आहार का जमीन है, बिहार सरकार जमीन है, और यहाँ पर गरीब गुरबा पहले से रहते थे। तो कहने का मतलब वही है कि हम मान लें कि हम घेरा में पड़ेंगे तो भाग कर कहाँ जाएंगे? अपने भाई के पास, चाचा के पास, कि जहाँ हमको सुरक्षा थोड़ा सा मिले, रहने को मिले। तो 15 दिन पहले एक आशंका हो गई थी कि कुछ होने वाला है। हाँ, उसे तो उसी बीच में उसके पहले मियाँपुर और उधर इस पार कई जगह जनसंहार वो लोग कर भी चुका था। हाँ। अच्छा, और ये तो आदमी तो भयभीत था ही। और यहाँ तक ले कि हम लोग थाना प्रभारी से लेके एसपी के पास भी इस चीज़ का हम लोग शंका दे चुके थे लिख करके कि ये लोग हम लोगों पर जनसंहार कर सकते हैं, हम लोग को सुरक्षा किया जाए। लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ, बल्कि सुरक्षा के जगह यही हुआ कि 3-3 पुलिस कैंप बैठा करके और बीच में दिन में ही फिल्मी एक्शन में जनसंहार किया गया। आपका ये आरोप है कि सरकार का उस समय हाथ था, जो लोग आए थे उनके पास कैसे हथियार थे, और क्या आपको लगता है कि सरकार प्रशासन इसमें शामिल था? एकदम डायरेक्ट प्रशासन शामिल था। इस महीने में शामिल था कि जो लोग हथियार लेके आए थे, हथियार चला रहे थे, उसमें तो पुलिस के राइफल है, तो पुलिस के राइफल आदमी पहचानता नहीं है। पुलिस के राइफल भी उन लोगों के हाथ में था और भी राइफल था।
और भी बंदूकें था, क्योंकि रात की घटना नहीं है, दिन की घटना है, दिन में सब कोई देखे। और ये आप तो साफ देखिए कि आपको बतलाए हैं कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर में पुलिस, और वहाँ से पुलिस देख भी रही है कि वहाँ पर चल रहा है गोली, वहाँ पर मारा जा रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि इसमें प्रशासन का हाथ साथ नहीं था, वो लोग तो थे। उस समय लालू यादव की सरकार थी और लालू यादव ने मुआवजा और तमाम तरह तरह की, फिर भी कुछ आक्रोश है लालू यादव की सरकार के खिलाफ। लालू यादव के सरकार के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश से ज़्यादा आक्रोश ये चीज़ का है कि उन लोगों को हम लोगों ने गवाही दिया, हम लोगों ने कोर्ट में अपना बयान दिया, सब कुछ किया, और ये न्यायालय जो है, लोअर कोर्ट ने तो सजाए किया, लेकिन हाई कोर्ट ने रिहाई कर दिया। कितने लोगों को सजा हुई थी उसमें? उसमें करीब 30-38 लोगों का हुआ था, 38, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा हुआ था लोअर कोर्ट से, और बाकी को उम्र कैद हुआ था, लेकिन सबको रिहाई कर दिया, सबको रिहाई। वो कहाँ के लोग थे? वो इसी गांव के थे या कहीं और? पूरे वे लोग सब जितने को सजाया हुआ था इसी गांव के थे, 2-4-5 आदमी बगल के धुनछुआ गांव के थे, लेकिन जिनको सजाया हुआ था वो लोग इसी गांव के थे। ये बथानी टोला का जो ऊंची जातियों के गांव के लगभग 3 दर्जन लोगों को सजा हुई थी, और लोअर कोर्ट से, लेकिन वो हाई कोर्ट से रिहा हो गए, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक स्मारक पहले से बना हुआ है, उसकी शायद चौहद्दी ये हो रही है, चबूतरा बन रहा है। तो यहाँ पे उन बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का एक ये जो है मूर्ति बनी है, और उनकी याद में, और इसमें ये पूरा नाम लिखा हुआ है, बथानी टोला जनसंहार के अमर शहीद अस्मा खातून बेबी, 3 माह 9 माह आप देख सकते हैं, 70 साल के, 3 महीने से लेकर के 70 साल के लोगों का, 21 लोगों का इसमें वो है, और इसमें कोई धर्म और वो सब नहीं देखा गया है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम भी हैं, बूढ़े बच्चों का कोई ख्याल नहीं, महिलाओं का कोई ख्याल नहीं। तो ये स्मारक बन रहा है, यहाँ पे चबूतरा स्मारक बना हुआ है, चबूतरा इस पर सज्जा घेराबंदी की जा रही है। और बथानी टोला के नई सरकार चाहे जब आए और चाहे जिसकी आए, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों को न्याय का इंतज़ार है, और वो न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट तक, न्यायालय तक जो है इस पर अपना एक फैसला, एक स्तर का फैसला दे चुका है, और आगे अभी भी ये मामला चल ही रहा है और चलेगा ही। तो हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, आप देखते रहिए फेसबुक का जो लाइव है या फेसबुक पेज है, वर्कर्स यूनिटी का यूट्यूब पेज है, और बाकी खबरें देखने के लिए workersunity.com आप लोग